हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये जो है ये डिक्लाइन यहाँ तक हम एक इम्पल्सिव डिक्लाइन मान रहे थे। उसके बाद ये ओवरलैपिंग जो है हमने बात की थी कि ये एक करेक्शन का पार्ट हो सकता है और ये हो सकता है वेव सी, जिसमें वेव 5 के प्रोजेक्शन हमने निकाले थे 38 to 61%। तो हमने बात की थी कि इस रेंज में एक वेव 5 का बाउंस होने के बाद इस पूरे बाउंस का 23 to 61% की रेंज में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर ये वाकई में इरेगुलर करेक्शन है तो इसके नीचे भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो गैप अप ओपनिंग के बाद इस रेंज में से ही हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला जो कंटिन्यू रहा, लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। अभी आज हम फिर से निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसमें 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जो कि 161% प्रोजेक्ट कर चुका है। वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज में ये ऑलरेडी एक लो बना चुका है। अब ये 19,478 जो अभी भी डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। इस यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर से एक शार्प बाउंस इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वेव 5 जो होगा यहाँ पे 3 और अगर ये 4 है तो वेव 5 जो है वो वेव 3 का है, राइट। तो वो पार्ट ऑफ वेव 3 जो है, इसीलिए ये शार्प एंड स्टीप ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस रेंज में से बाउंस मिलता है तो अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से ये जो डिक्लाइन है ये हो सकता है ए और 1 और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी और 2 और यहाँ से सी और 3 का डिक्लाइन अगर हम देखें तो ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन हमें लग रहा है, राइट। और ये हमने आज टेलीग्राम चैनल में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मैसेजेस देखेंगे तो आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक इम्पल्सिव बाउंस ही है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए और 1 के बाद यहाँ पे बी और 2 है और ये डिक्लाइन अगर कंटिन्यू रहने वाला है तो ये 38% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर वेव 3 बड़ा वेव 3 शुरू हुआ है तो उसका रिट्रेसमेंट 38% से ज़्यादा जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पे आज लास्ट में जो है 38% तक की बाउंस दिया था। अब अगर कल का ओपनिंग जो है इसके ऊपर होता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर से यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर निफ्टी जाने की पॉसिबिलिटी है अगर इसके ऊपर ओपन होके सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर इस रेंज में ही कहीं ओपन होता है तो वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर फिर से आ सकता है और फिर से ये रेंज में और 38% को भी ब्रेक कर सकता है। अगर इसी रेंज में ओपन होके डिक्लाइन करता है तो इसके ऊपर ओपन होके सस्टेन करता है तो फिर से ये दोनों लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में समझा था ये पूरा जो है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है और अगर यहाँ से बाउंस कंटिन्यू करता है तो ये 1 2 के बाद इसके अंदर भी 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने बात की थी कि ये सिर्फ इमीडिएट मूव 5 मिनट चार्ट को देख के लग रहा है, बाकी ओवरऑल चार्ट को देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक वेव 5 जो है हमें सभी टाइम फ्रेम में कंप्लीट लग रहा है तो डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी भी हमें लग रही थी। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग के बाद जैसा निफ्टी में प्रोजेक्शन वेव 5 का कंप्लीट हो चुका था 38 to 61% की रेंज में, तो वहाँ जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो यहाँ से भी डिक्लाइन शुरू हो चुका और इसने भी लो को ब्रेक कर दिया। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें ये 2 आवर चार्ट तो यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे 1 2 3 4 और 5 जो है प्रोजेक्शन वाइज हमें ये कंप्लीट लग रहा है और ये भी कंप्लीट लग रहा है, राइट। 61 to 100% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। अब लास्ट जो है यहाँ से जो डिक्लाइन है ये अभी तक हमें एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है। हो सकता है कि ये करेक्टिव डिक्लाइन हो। इस पूरे वेव 5 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज में ये डिक्लाइन ऑलरेडी कर चुका है।
45,214 के नीचे ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक मेजर टॉप बन चुका है और डिक्लाइन और भी ज़्यादा हो सकता है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैटर्न हमें करेक्टिव लग रही थी, राइट। उसके बाद ये भी एक करेक्टिव बाउंस हमें देखने को मिला और वहाँ से शार्प डिक्लाइन। तो हो सकता है कि ये भी एक A/1, यहाँ पे इरेग्युलर BO2, CO3 जो है 161% प्रोजेक्ट हुआ है और CO3 का रिट्रेसमेंट जैसा हमने निफ्टी में बात की थी, अगर ये नेगेटिव है तो इस रेंज को ब्रेक नहीं करना चाहिए और अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और इसके नीचे फिर से नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो वापस हमें इसके ऊपर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है ओपनिंग के बाद तो यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस है और ये पूरा जो है एक करेक्शन होने के बाद फिर से हमें हाई के ऊपर बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये जो रेंज है कल ओपनिंग के लिए जो हमने 23 to 38% दोनों में निकाली है वो इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग कहाँ पे होता है उस पर डिपेंड करेगा कि कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।